Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel. I am Sunil Best. So friends, मैं करा रहा हूँ आपको क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन मीन्स होता है आपका राइटिंग, कला होता है आर्ट, राइटिंग आर्ट एंड अर्बन अर्बन लाइफ। तो ये एंसेंट हिस्ट्री का, ये वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है जो क्लास 11 की जो जितना भी कोर्स है एनसीईआरटी का वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। द सिलेबस इज़ टोटली रिलेटेड विद वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसमें हम देखते हैं, मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं और आप इसको फॉलो करिए और डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्प होगी। इफ़ यू आर ए स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स यू कैन डेफिनेटली टेक अ हेल्प फ्रॉम माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे। तो लेट्स स्टार्ट, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। चलो करते हैं स्टार्ट। अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईसवी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 200 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। कौन सी भाषा में? अक्कदी। उससे पहले कौन सी थी? सुमेरियन लैंग्वेज थी। ठीक है। कीलाकार लेखन का मतलब जो चिन्ह बनाते थे अलग अलग तरह के, जैसे इस तरह के चिन्ह, किसी भी तरह के, जिससे वो आसानी से उनको समझने में क्या होती थी, एक दूसरे की चीज़ों को समझते थे वो कि क्या कह रहे हैं, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेखन प्रणाली की बात करते हैं हम। ठीक है। मेसोपोटामिया के लिपि कौन होता? लिखने वाला को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली मिट्टी पर उसे सूखने से पहले लिखना होता था। ठीक है। कौन सी मिट्टी पर? गीली मिट्टी पर। जैसे हमने मिट्टी गीली कर दी, फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, चिन्ह बनाने शुरू कर दिए, तो को गीली मिट्टी को सूखने से पहले बनाएगा ना वो अगर सूख जाएगी तो उसके ऊपर वो छप नहीं पाएगा। उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था, ये याद रखना आपको। उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था। शासक वहाँ का कौन था? शासक वहाँ का था आपका एन मरकर। ठीक है। एन मरकर वहाँ का शासक था। दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर व राजा। अब हम आगे देखते हैं। 5000 बीसी से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा। कब से? 5000 बीसी से दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहरों का विकास होने लगा फ्रेंड्स। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले ज्ञात मंदिर एक छोटा देवालय था। जो सबसे पहले का हमें ज्ञात मंदिर मिला है वो क्या था? एक छोटा देवालय है। देवालय मतलब जहाँ पे देवता रहता है, देव का स्थान। उर जो चंद्र देवता था, उर कौन सा देवता था? इंपॉर्टेंट है बहुत ही, चंद्र देवता था। और इनाना प्रेम व युद्ध की देवी थी। प्रेम व युद्ध की देवी। भारत में युद्ध की देवी कौन सी है? चंडी। ठीक है। युद्ध चंडी। कुछ मंदिरों की फर्श पर मछली की हड्डियों की परतें जमी हुई मिली है। ठीक है। पुरातात्विक सर्वेक्षणों से, पुरातात्विक मतलब आर्कोलॉजिकल क्या होते हैं, जो सर्वेक्षण होते हैं, ऐसे पता चलता है कि 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास उरुक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ। 250 हेक्टेयर में विस्तार हुआ मतलब एक्सपेंशन हुआ। उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए। जो छोटे छोटे विलेज थे वो क्या हो गए? उजड़ गए, खत्म हो गए। बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। विस्थापन क्या होता है? माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे आई बिलोंग टू उत्तराखंड, और हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे लोग आजकल के शहरों में रहते हैं, उन्होंने अपने गांव छोड़ दिए हैं बिकॉज दे लेफ्ट देयर विलेज फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पज़, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसलिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। उसका यह विस्तार शताब्दियों बाद फले फूले मोहनजोदड़ो नगर से दोगुना था। ये मोहनजोदड़ो कहाँ का नगर है? ये आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो भारत की सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी जिसको कहते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स। तो उससे दोगुना था ये। उरुक नगर 4200 ईस्वी पूर्व से 4400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा। कब से? 4200 से लेके और 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा। और 2800 ईस्वी पूर्व में वह बढ़कर 400 हेक्टेयर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। 3000 बीसी में उरुक में खूब तकनीकी प्रगति हुई। कब की बात कर रहे हैं? बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। और ये जो सी का मतलब होता है सेंचुरी। तो जो फर्स्ट सेंचुरी है इसमें ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यीशु का। तो उससे पहले का टाइम होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर। और अभी कौन सी है? 21 सेंचुरी चल रही है। ठीक है। मेसोपोटामिया में एकल जीवन को आदर्श माना जाता था। उर नगर में व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम खुदाई की गई। 200 ईस्वी पूर्व के बाद मारीनगर शाही राजधानी के रूप में, कौन सी मारीनगर शाही राजधानी के रूप में क्या हुआ? आगे ये पनप गया। मेसोपोटामिया में कृषि में समृद्ध हुए। मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदायों के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते थे। कहाँ पे दोस्तों? ये आपका जो मेसोपोटामिया में आते थे, कहाँ से?
यायावर समुदाय के लोग, ठीक है, जो ट्राइबल होते हैं यायावर समुदाय के लोग पश्चिमी मरुस्थल से आते थे। ये खानाबदोश होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। लोग अक्कदी थे, ये एमेराइट थे, असीरियाई थे, आर्मेनियन थे, जाति के थे, इनकी जाति थी, ठीक है। मारी के राजा एमेराइट समुदाय के थे, तो जो मारी है वहाँ के राजा किसके थे? एमेराइट समुदाय के थे। वेरी इंपॉर्टेंट, देखते हैं मारी के जिमरिलिम का राजमहल 1810 से 1760 ईस्वी पूर्व का है। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापार स्थल पर स्थित था, जहाँ से होकर लकड़ी, तांबा, रागा, तेल, मदिरा व अन्य कई का माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते और तुर्की, सीरिया व लेबनान के ऊंचे इलाकों के लिए ले जाया जाता था। तो ये मारी नगर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखते हैं, ये इस चैप्टर का लास्ट स्लाइड है। कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप, कुछ पट्टिकाओं